बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा ठंडा ठंडा है, क्योंकि मौसम भाई हमारे पास जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। सुबह लगा था कि मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज भी हम लोग जो है काम पे नहीं आए थे। वो जा रहे हैं तारिक साहब और दौड़नी है चेक करें उधर से जैक की। वो उधर बैठा हुआ था, जैक जैक को खाना देने के लिए जा रहे हैं। तो काम पे हम काम को मिस कर सकते हैं, लेकिन जैक जो है ना उसकी रोटी को मिस नहीं कर सकते, उसके खाने को मिस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक दिन उसका खाना ना आया ना तो उसने इधर ना हंगामा मचा देना है किसी को काम नहीं करने देना है। इस वजह से तो तारिक साहब जो है ना उनको भी बुखार हो गया था और मौसम जो है वो भी थोड़ा सा ख़राब था। तो हम जो है ना आज सुबह भी वो नहीं आए, तो अभी आए हैं हम लोग। तो एक तो हम लोगों ने कहा कि हम ना काम भी चेक कर लेंगे और साथ में आप सबके साथ भी शेयर कर देंगे। कल भी व्लॉग मैंने घर में बनाया था, आप लोग कह रहे थे कि आप जो है ना काम की अपडेट है हमारे साथ ना शेयर किया करें। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, बस तारिक साहब आते हैं ना उधर से खाना दे के तो फिर हम लोग जो है ना चलते हैं उधर, क्योंकि काम जो है उधर धड़ाधड़ जारी है। और इधर आ रहा है बाबा जी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने कॉल करवाई थी तो कि ना जैक जो है ना वो भाई तंग कर रहा है, तो आप लोग नहीं आए। इस वजह से फिर ना हम लोग फ़ौरन वहाँ से आए हैं खाना लेकर कि जैक उनको तंग ना करे। तो तारिक साहब जब आते हैं तो वो फिर दिन को बांध देते हैं, रात को हम इसको खुला रखते हैं। तो अभी जो है ना बस आते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं। तो अभी तारिक साहब जो है ना वो उसको खाना खिला के लाड़ प्यार से बांध के आएंगे, क्योंकि अगर उसको बांधे ना तो यहाँ पे हम लोग नहीं उसको बांधते हैं, क्योंकि इधर मिस्त्री भाई होते हैं तो वो फिर बांधा हुआ भी तंग करता है। तो अभी उसको ना बांध के आएंगे ताकि जो है वो रास्ता, क्योंकि ये रास्ता है ना तो रास्ते में गुजरते हुए लोगों को ना तंग ना करे। तो जब तक तारिक साहब आते हैं तब तक मैं अपनी देख लेती हूँ सब्जियाँ, और फिर हम आप सबको दिखाएंगे काम की अपडेट। तो फ़रा बेटी मोहम्मद सुबान और फजर को भी मैं छुपा के आई हूँ। हीटर वगैरह जो वो चला दिया था, बच्चे जो हैं वो अंदर ही बैठे हुए थे क्योंकि उनकी पुप्पो भी साथ में है ना। तो फ़रा बेटी जो है वो सो रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलें हम जल्दी से जाते हैं और एक तो अपने काम को चक्कर लगा लेंगे और दूसरे नंबर पर जो है आप सबके साथ भी शेयर कर लेंगे। कुछ काम जो वो कल भी हुआ था, तो कल तारिक साहब जो वो सारा दिन नहीं आ पाए थे ना, तो आज फिर आना ज़रूरी था। कुछ सामान चाहिए था मिस्त्री भाइयों को, सीमेंट वगैरह। तो वो जो है सीमेंट तारिक साहब ने उधर से ना भिजवा दिया था। कॉल पे बात होती रहती है और सब्ज़ियाँ जो है वो पानी मांगती हैं। आज मेरे ख्याल में इन्होंने ना यहाँ से वो किया है, तार गुजारी है, जिसकी वजह से ना ये नीचे हो गए। ये देखें भाई, सब्जियों को पानी की ज़रूरत है, ये ना खुश्क हुई पड़ी हैं। और जो हमने मिर्चें लगाई तो वो बेचारी जल गई हैं सर्दी में, ये हाल हो गया इनका। ये देखें इस तरह करके। तो बाकी सारी सब्ज़ी को ना पानी की ज़रूरत है। अच्छा आप ही जो है ना वो लहसुन का कह रही थी, माशाल्लाह आप लोगों का लहसुन बड़ा प्यारा हो गया। हम लोगों ने आपसे काफ़ी टाइम पहले लगाया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ जितना आप लोगों का हो गया। मैंने कहा देख लीजिए कमाल गोडी की है ना हमने, इस वजह से। तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं। रेत वगैरह तो हमने काफ़ी सारी जो है वो मंगवा के रख दी थी। मैंने कहा ये पानी, इनको पानी लगाना चाहिए ना। हाँ जी। तो यहाँ पे भाई मिस्त्री भाई जो है ना उन्होंने बना लिया है रैंप, क्योंकि पहले उन्होंने ना सीमेंट वगैरह उधर बनाया और अभी उस साइड पे हो गया शुरू। और अभी हम लोग चलते हैं इस साइड से और चल के अपना काम जो है वो देख भी लेते हैं और आप सबको दिखा भी लेते हैं। यहाँ पे जी सबसे पहला कमरा माशाल्लाह से, इसमें हमारा फर्श जो है वो लग चुका है। ये हमारा जो बैठक है ना उसमें कच्चा हुआ है। तो माशाल्लाह ये एक कमरा जो वो मुकम्मल हो चुका है। कल से भाई लगे हुए थे, पहले इसमें रोड़ी डालनी थी और उसके बाद फिर इसको सीमेंट बजरी के साथ जो है ना और रेत तीनों चीज़ें मिक्स करके तो ये फिर ऊपर से कच्चा करना है। तो कच्चे का मतलब ये होता है कि ये अभी पूरा ऐसे पक्का फ़र्श नहीं बना। इसके ऊपर हम लोग चाह रहे हैं कि हम इस पर फ़र्श नहीं बनवाएंगे, आगे चल के हम लोग ना इस पर जो मार्बल होता है वो लगवा सकते हैं। तो इस वजह से फ़िलहाल हमने इसको कच्चा ही करवाया है। और बाकी इसको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि जब ये प्लस्तर होना है तो इसका पानी जो होना है वो नीचे आना है, तो वो फिर नीचे बुनियादों में जाता है।
इस वजह से इस पे जंपर लगवा के अच्छे से कुटाई करवा के फिर ऊपर रोड़ी डाली है और रोड़ी की कुटाई करवा के फिर ऊपर ये डाला। अभी एक दफ़ा जो है ना ये समझ ले सेट हो गया, ये लिपाई नहीं करनी पड़ेगी फ़िलहाल जो है ना, लिपाई नहीं करनी पड़ेगी। और अभी हम लोग चलते हैं दूसरी साइड पे, उधर काम जो है वो मज़ीद बाकी का चल भी रहा है। और यहाँ पे जो है इस बैक साइड का ना तारिक साहब ने कल भाई को बोला था कि आपने ना जंपर जो है वो इधर भी लगवाना है। तो यहाँ पे मट्टी काफ़ी, हाँ जी, वो हमने लिया था किराए पे, रेंट पे लिया था, उसका 1600 एक दिन का था, हमने 3 दिन रखी है, तो अभी वो वापस कर दिए। तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे कितने टिब्बे से थे मैंने पहले दिखाया था, और अभी देखिए ये कुटाई के बाद बिल्कुल ज़मीन नीचे चली गई है मट्टी। तो अभी मजीद इसके, हाँ जी, पूरी एक सड़क बनी सा, सड़क सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। और बाकी ये है कि हम लोग इस साइड पे हो सकता है कि वॉशरूम फ़िलहाल हम लोग उधर वाला ही इधर को भी इस्तेमाल करवाएंगे, और आगे चल के फिर आस्ता आस्ता, आपको पता है। और काफ़ी हमारे बहन भाई कर रहे हैं, ये कर लें वो कर लें। आपको पता है जो घर बनते हैं ना वो कभी एक माह या 2 माह में नहीं बन जाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, कुछ लोगों को सालों भी लग जाते हैं। वो एक कमरा बनाते हैं और आस्ता 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 करके बनाते हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि हमने बहुत सारा काम कर लिया है, यानी कि सारा हमारा घर तकरीबन जो वो मुकम्मल होने वाला। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो रह जाएंगी तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम लोग आस्ता आस्ता करके बनाते रहेंगे। और माशाल्लाह इधर चेक कर ले, हमारी सरसों में एक नया फूल जो है वो भी निकला है। साग थोड़े दिन तैयार होने वाले। तारिक साहब मैंने कहा है तो वो दूसरी सरसों है ना, साग वाली है, देसी सरसों। एक पाटते देख ना लगा, देसी है कि देसी की वो कड़क होती है, जब इसको तोड़ते हैं ना ज़बरदस्त साग तैयार होगा। ये फूलों वाला साग तारिक साहब खाते हैं, बस थोड़े दिन है, तकरीबन 8 से 10 दिन मज़ीद इसको लगेंगे तैयार होने में, फिर हम सब बनाएंगे और सब मिल के खाएँगे आप सबके साथ शेयर करके। तो अब हम लोग आ चुके हैं जी इस साइड पे, यहाँ पे मोटर चल चुकी है हमारी, और ईंटें जो है वो मज़ीद आ गई हैं। कल सुबह, आज सुबह आई है, वो वाली सारी ट्राली जो है ना वो आज सुबह आई है, कल तो नहीं आई थी। और कुछ जो है वो लग भी गई। मैंने कहा ये जो रोड़े वट्टे हैं ना इनको भी बंदा ख्याल से रखे, ताकि आगे रोड़ी मज़ीद हमें ना लेनी पड़े। मट्टी में भाइयों को कहना था मिक्स ना करें, टाइलें जो है वो तोड़े नहीं, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं जी इधर बरामदे में। इस बरामदे का अभी जो ये वाला चीज़ जो है ना उतरी नहीं है, ये होती है जी रोड़ी जो पहले आई थी, तो इसको ना ऐसे डाल के इसको कूटा है अच्छे से ऊपर जंपर से, और एक ये पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में, इससे भी ऐसे ऐसे ना कूट रहे हैं। हाँ जी, असल काम उसका था। ये थोड़ा लेवल जो है ऊपर नीचे हो तो वो सेट हो जाता है। ये आ गया दूसरा कमरा, ये इसमें अभी भाई जो वो फटी लगा रहे हैं और इतना इतना माल डाल रहे हैं ना तारिक साहब, ज़्यादा नहीं, हाँ जी गुजारा करना है। इधर वायरिंग चेक करें भाई, ये यहाँ पे क्या क्या हो गया है। हाँ जी, तो अभी तारिक साहब बोल रहे हैं कि ये वाला गला जो है ना इसको भी खोल दे। सही है, हाय हाय आराम नाल ते खोलो, उतनी नहीं डट्ठा पे सारी ईटा। यहाँ पे ये वाला जो रहता था ना, अभी तारिक साहब ने बोला है भाई को ये भी आप ना गिरा दे, अभी इनके ऊपर नहीं थे आगे। ये होता है जी, नीचे लगाई होती है ईंटें ताकि जो है वो ऊपर सपोर्ट मिले और फिर वो जो है ना सेट हो। तारिक साहब ने बोला मिस्त्री भाई गुस्सा कर गए है ना, लग गया ऊपर वाला ही ना खराब, आराम आराम से। अच्छा, इनकी भी ऐसे ही सफाई आ जानी जैसे इधर वाले खड़े हुए हैं ना, वो नीचे जो सीमेंट लगा हुआ है उतर जाएगा। ले जी, तो अभी साइड से जो है ना फुल रोशनी बरामदे में आने लगी है, इधर से भी अभी फुल रोशनी आ रही है इस साइड पे। बाहर से अगर देखें तो कुछ जो है ना इस तरह से होगी, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ना सारे निकल चुके, खुला खुला हो गया सारा। और ये था जी हमारा वो तीसरा कमरा, तो इसमें से भाई जो है ना उन्होंने मट्टी उठा के वो उधर डाल दी है, फ्रंट ख़राब कर दिया और इधर से वो कर दिए। और यहाँ पे जो है ये बनाई जा रही है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे हम लोग गारे की घानी बनाते थे, लेकिन यहाँ पे सीमेंट बजरी और साथ में रेत की बनाई जा रही है घानी। तो इसकी जो है वो बनेला है
माल बोलते हैं, वो जो अंदर भाई लगा रहे हैं ना वो। तो इसमें पानी भर लिया, अब ये बन गया और इसको डालेंगे फिर उधर कमरे में। चलिए जी, तो अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं वापस घर के लिए। अच्छा, इस दफ़ा सर्दी ने ना बड़े बड़ों की बस करवा दी है। आप लोग कहते थे कि आप तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी इतनी होती है तो आप जर्सी नहीं पहनती है, तो इस दफ़ा मैंने जर्सी भी पहन ली है और साथ में टोपी भी पहन ली है। सर्दी है भी इतनी ज़्यादा, बाकी जो है सेहत भी थोड़ी सी सेट नहीं है, इस वजह से तारिक साहब कह रहे हैं जल्दी जल्दी से अपनी सब्जियां देख ली और फिर हम लोग निकलते हैं। मैंने कहा एक दफ़ा मैंने देख ली, दूसरी बार फिर से देख लेते। भाई सर्दी ने सब्ज़ी की भी बस करवा दी है, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो बेचारी हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, बस सर्दी 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 है। थोड़ी सी धूप निकलने लग जाती ना, ये आलू निकल आते। आए ये देखे, शुक्र है ये थोड़ा सा बड़ी हो गई है इसकी शाख। अच्छा, हमने ना इसको ऐसे करना था कि ऊपर से ना वो इसको कवर कर दे किसी चीज़ से ना। है तो ये जनवरी में ही ज़्यादा सर्दी होती है, जनवरी और फरवरी के 10-15 दिन पहले वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो पराली वगैरह से ना इसको ऊपर से ढाँप देते, तो फिर ये था कि इसकी जो बेलें निकल रही हैं वो जलती नहीं। तारिक साहब गए, मिस्त्री भाई बोल रहे हैं अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग जो है ना हमें आज फिर मिठाई खिलाएं। मैंने कहा तारिक साहब कह रहे हैं अभी मैं इनको मिठाई चला के आ रहा हूँ, तो उनको पैसे वैसे देंगे तो वो खुद ही जो है मिठाई ले लेंगे और हम लोग निकलेंगे भी वापसी घर के लिए, क्योंकि जारी बात है जल्दी से जाना है हमने। बच्चे जो हैं वो भी हमारे घर पे ही है, तो फिर हम लोग निकलते हैं। चले जी, इसको भी ठंड लगी हुई है बेचारा ना, उधर से भाग के आया बगला। किधर गया, गायब हो गया इधर भाग गया। हाँ जी, चले जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना अपना काम देख भी लिया और बाकी जो काम हमारा रहता था ना, यानी कि जो इधर उधर था वो तारिक साहब ने ना समझा दिया भाइयों को, तो वो कर देगी उसको सेट। तो थोड़ा बहुत जो है ख़राबा कर देते हैं अगर बंदा ना आए तो। बाकी ये है कि हम लोग जो है इस काम को रोक भी सकते थे, लेकिन हमने दिया हुआ है भाई ठेका, तो हम तो रोकें, लेकिन वो भाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोकते। वो कहते भाई हमने अपना काम जल्दी से करके किसी और जगह पे जाना है। तो वो छोटे मोटे मिस्त्री नहीं है, अच्छे खासे मिस्त्री हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा भाई सर्दी हो या गर्मी हमने तो अपना काम करना है, तो मजदूरी हो ना, मजदूरी पे हो, रोज़ के रोज़ जो काम करते हो तो उसको बंदा रोक सकता है। तो इस वजह से काम हमारा जो है वो जारी है। इधर आ गया अभी गन्ने का खेत, गन्ने को देख के गन्ना खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, लेकिन ये है कि फिर ये गन्ना है नहीं वो खाने वाला। गुड़ और चीनी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भाई इसके लिए दांत जो है वो फिर होने चाहिए लोहे के, तभी इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये सख्त बहुत ज़्यादा होता है। अंदर बैठ जाओ। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जो है ना आ चुके हैं वापस घर तो काफ़ी टाइम से आ गए। पहले फरा बेटे को देखा शेखा, फिर मैंने रखे हैं अंडे उबलने के लिए, अंडे भी हमारे उबल चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं सारी तैयारी करके रख के गई थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सालन हम बना रहे हैं चिकन, आलू और मटर, जो अक्सर हम लोग बनाते हैं और आप सबके साथ भी शेयर करते रहते हैं। तो सब्ज़ी भी बना के रख के गई थी और मसाला वगैरह, यहाँ तक कि आग भी जला के गई थी मैंने कहा आग जो जलती रहे, लेकिन ये बुझ गई थी और फिर मैंने आखिर दोबारा से फिर से जलाई है। तो आप सबके साथ अपडेट भी शेयर कर दिया। और अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तारिक साहब और बच्चों को जो है अंडे बॉयल किए वो निकाल के उनको देते हैं। और यहाँ पे हमेशा की तरह मैंने चिकन जो है उसको फ्राई होने के लिए रख दिया। तो जैसे ही हमारा चिकन थोड़ा सा फ्राई होता है ना, तो फिर हम ना इसमें डाल देंगे ये वाला मैंने पेस्ट जो बना के रखा है ना वो। ये देखिए इसी में टमाटर जो है वो भी काटनी है। ये सारा काम जो है वो मेरा हो जाएगा फिर जल्दी से। आजकल जो है ना सर्दियों के दिन है, और सर्दियों के दिन आपको पता बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो बस टाइम का पता ही नहीं चलता। और माशाल्लाह से बच्चे हमारे जो हैं वो भी फिर घर में होते हैं, और घर में बच्चे हो तो फिर वो क्या है कि एक काम बंदा करके आता है और दूसरा काम वो बना के रखते हैं फिर वो करना पड़ता है। चले खैर जी, बच्चों से ही रौनकें हैं और इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भी होती हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना सब जितने भी बे औलाद है ना सबको औलाद दे। ये भी एक नेमत है ना, इसके बगैर भी इंसान का क्या है गुजारा नहीं होता। चले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल दिए। तो अब इसकी बुनाई जब तक होती है तब तक मैं ना अंडे निकाल लेती हूँ।
चलिए जी, तो यहाँ पे अंडा जो है वो उबल चुकी है और ये बंदा कह रहा है कि मुझे अंडा ऐसे दो, मैंने खुद ऐसे ही खाना है। आज मुंह से धुआं निकल रहा है। और ये खिड़की तो ना दिखाओ तो खिड़की खुली हुई है इसमें ना। चले खैर, ये कहती है भाई मैंने अपना अंडा जो है वो खुद छीलना है। पकड़ो, खुश हो गई। तो इस टाइम जी शाम हो चुकी है और बच्चों को अंडे बॉयल करके दिए और साथ में सालन जो है ना उसको भून के उसमें मैंने डाल दिया पानी, क्योंकि शोरबा बनाना है। अभी शोरबा जैसे ही पक जाएगा और साथ में मैंने इधर हरा धनिया जो है ना इनको काट के रख लिए। और तारिक साहब कह रहे हैं कि आप ना चूल्हा लेकर अंदर कमरे में आ जाए जिस कमरे में सोते हैं ना, चार पाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप ना चूल्हा उधर लेकर आ जाएं। ये तो जो है हमारा कमरा गर्म हो जाएगा, बाकी आप ना रोटियाँ उधर ही बैठ के पका लें। मैंने कहा ये भाई कौन सा तरीका है, जहाँ पे आए वहीं पे चूल्हा जो है वो रख लें। वो असल में आज ना हमारा हीटर जो है वो ख़राब, हीटर तो नहीं ख़राब हुआ, लेकिन जो उसकी लीड थी ना जिसमें हीटर लगाते हैं, वो एक जगह पे हमने लगाई तो वहाँ पे जो है वो ऐसे जलने लगी। फिर दूसरी जगह पे लगाई, फिर तीसरी, यानी कि वो सारी लीड जो है वो जल चुकी है। उसके लिए ना स्पेशल लीड हमें बनवानी पड़ेगी, तो वो नहीं चल रहा। तारिक साहब कहते हैं आप चूल्हा इधर लेकर आएंगे ना, थोड़ी सी हीट होगी, क्योंकि बच्ची है छोटी है, तो चलो उसके पास ना आग हो गई। तो अभी मैंने कहा है कि अभी देखते हैं सालन जो इसको तैयार कर लेते हैं और फिर रोटियों के लिए हम ना उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर मैं जल्दी जल्दी ना 3-4 रोटियाँ यहीं पे बना लूँगी। क्योंकि सालन मैंने ऊपर रखा था, तो बच्चे जो है ना उन्होंने भुनाई में ही साथ में अक्सर ऐसा ही होता है, आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे, जैसे ही मैं सालन भून रही थी ना तो उसी में से उन्होंने आलू और चिकन जो है वो लेना शुरू कर दिया था। तो वो मैंने उन दोनों को दिया, साथ में फिर तारिक साहब ने भी मांग लिया, फिर मैंने उनको भी दिया। तो अभी बस थोड़ा सा सालन बचा, उसमें मैंने ना पानी डाल दिए और मैंने कहा शोरबा तैयार कर लेते हैं। बस शोरबा जैसे ही तैयार होता है ना, पक जाएगा अच्छे से, तो फिर हम जो है इसको उतार लेंगे। फ़िलहाल जो है ना उबल रहा है पानी, लेकिन भाप इतनी ज़्यादा है भाई, दिल करता है वैसे बंदा ना आग पे ऐसे बैठा रहे, सुकून। चलिए जी, तो यहाँ पे तवा जो मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे और इस साइड पे सालन जो है ना उसको उतार लिया। सालन फ़िलहाल ना उबल रहा है, तो इसमें ना हम डाल देते हैं हरा धनिया, क्योंकि तारिक साहब ने इतना प्यारा सा परिंदा इधर से गुजरा है। मैंने बोला है कि आपने ना धनिया जो है वो सालन को नीचे डालने के बाद डाल, सालन नीचे उतारने के बाद ना फिर डालनी है। बस अभी मैं इसको ढक देती हूँ और फिर जल्दी से हम ना रोटियाँ बना लेते हैं इधर ही बैठ के जल्दी जल्दी में। चलिए जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा जो है वो हो चुका है तैयार, रोटी और साथ में सालन। और इधर शेर भी आ गया, क्यों भाग गया, चला गया बिल्ला जो है। तारिक साहब कहते हैं इसको रोज़ रोटी डाला करो, तो मैं रोज़ डालती हूँ, अभी वो रोज़ आ जाता है। और आज वैसे भी चिकन बना है, तो जिस दिन चिकन हो तो फिर चिकन वाले दिन तो उसमें ज़रूर ही होना होता है। रोटी हमारी जो है वो तैयार हो रही है। तारिक साहब ने तो कहा था कि आप चूल्हा उधर लेकर आ जाएं, लेकिन फिर मैंने कहा इधर जल्दी जल्दी से ना बना लेते हैं। सालन भी तैयार हो गया, रोटी भी। अभी सभी को देते हैं खाना और रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया। इस व्लॉग को हम ना यहीं पे एंड करते हैं। आजकल दिन भी छोटे छोटे हैं और व्लॉग भी छोटे छोटे हैं, और काम जो है ना वो ज़्यादा होता है और व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है। चले खैर, इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।